हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करूँगा कि अनुपात, कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो, मतलब अनुपात की अवधारणा, अनुपात की परिभाषा क्या होती है। बच्चों को बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है कि अनुपात की परिभाषा क्या होती है। अभी अनुपात निकालना हो तो निकाल ले जाएंगे, लेकिन अनुपात की परिभाषा होती क्या है। तो अनुपात की परिभाषा देखिए क्या होती है। दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को ही क्या कहते हैं, अनुपात। दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को ही क्या कहते हैं, अनुपात। मैं परिभाषा लिख देता हूँ। देखिए, दो समान राशियों को कितने गुना, दो समान राशियों को कितने गुना, दो समान राशियों को कितने गुना के रूप, दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को ही अनुपात कहते हैं। अनुपात कहते हैं। दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को ही अनुपात कहते हैं। ये होता है अनुपात की परिभाषा। अब इस परिभाषा का क्या मतलब है। दो समान राशियों, जैसे दोस्तों अनुपात जो होता है, अनुपात का मतलब होता है तुलना। अनुपात का क्या मतलब होता है, तुलना। तो जैसे जो तुलना होता है, एक होता है कि जब मान लीजिए राशियाँ छोटी रहती हैं, तो एक होता है अंतर के द्वारा तुलना करना। कि जैसे मान लीजिए एक है रामू है, एक है सालू। मान लीजिए एक है रामू, एक है सालू, रामू और सालू। रामू की उम्र है 14 वर्ष और सालू की उम्र है 10 वर्ष। ठीक, तो कहा जाए कि इन दोनों की उम्र में मतलब इन दोनों की उम्र में कितना अंतर है। तो कितना है, 10, इसका 14, इसका 10 है, तो कितना है, 4 वर्ष का अंतर है। तो यहाँ पे हम इन दोनों की उम्र में अगर तुलना किए तो हमें क्या 4 वर्ष मिला। लेकिन कौन सी विधि अपनाए हैं, अंतर विधि। कौन सी विधि है, अंतर, घटाकर तुलना किए। लेकिन घटाकर, जब ये एक होता है अंतर विधि और एक होता है भाग विधि। तो जब भाग विधि से हम तुलना करते हैं तो उससे क्या होता है, अनुपात। कि जब भाग विधि से किसी दो राशियों को हम तुलना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। कि यानी दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को ही अनुपात कहते हैं। जैसे देखिए, ये तो चलो ये छोटा था तो हम अंतर से कर ली। लेकिन अगर इस तरह कहा जाए कि किसी, मान लीजिए श्याम, ये है, श्याम की उम्र है 60 वर्ष, श्याम की उम्र है 60 वर्ष। एक है राम की उम्र है 6 वर्ष, राम की उम्र है 6 वर्ष। तो कोई कहे कि इन दोनों की उम्र का तुलना कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम अंतर विधि लगाते हैं, यानी घटाएं, कि इसमें से इसको घटाएं तो पता करें कि इन दोनों की उम्र में कितना अंतर है, तो ये विधि यहाँ पे उचित नहीं होगी। यहाँ पे कौन सी विधि उचित होगी, भाग विधि। देखिए 60/6, 6 का नम 6, 6 2 60, तो कितना है 10/1। यानी कि क्या हुआ कि यानी कि राम की जो उम्र है और ये श्याम की उम्र है, तो श्याम की उम्र राम की उम्र की 10 गुनी है। श्याम की उम्र राम की उम्र की क्या है, 10 गुनी है। एक है तो ये 10 है, यानी अगर एक है तो ये 10 है। भाग गुना मतलब गुना, कितने गुना। तो दो समान राशियों को देखिए, ये भी उम्र था, ये भी उम्र था, दोनों उम्र थे, तो उम्र थे, यानी राशियां समान थी। तो दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को ही क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। कि राशियां समान है। पहली बात, तुलना करने के लिए क्या रहे, तुलना के लिए क्या रहेगा, समान। तुलना के लिए राशियां क्या होनी चाहिए, तुलना के लिए जो होनी चाहिए राशियां क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। राशियां समान होनी चाहिए, समान। देखिए लिखा है दो समान राशियों को, जब राशियां समान रहेगी। जैसे मान लीजिए लिखा हो कि अगर कहा जाए कि मान लीजिए कुत्ते के कितने पैर होते हैं, 4, और घोड़े के कितने पैर होते हैं, 4। तो भी कोई बंदा कहेगा इसमें कि वो तो घोड़ा है, ये एक तो घोड़ा है और एक कुत्ता है, तो इन दोनों में कैसे तुलना हो गया। तो यहाँ पे घोड़े और कुत्ते की नहीं तुलना हो रही, यहाँ पे घोड़े के पैर और कुत्ते के पैर की तुलना हो रही है। यहाँ पे तुलना क्या हो रही है, पैर की, यानी कि राशियाँ क्या हो गई, समान होगी। राशियाँ क्या हो गई, समान होगी, तब तुलना हो पा रहा है। कि इसके विचार होते हैं, इसके विचार होते हैं, पैर की तुलना हो रही है। तो अनुपात की मतलब अनुपात जो होता है इसका मतलब क्या होता है, तुलना।
अनुपात का मतलब तुलना करना। तो तुलना कैसे होता है, पहली बार राशियाँ समान हुई थी, तो जो राशियाँ समान रहेगी उससे क्या करिए आप भाग विधि से, ऐसे भाग से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो कितने गुने के रूप में आएगा। तो दो समान राशियों को कितने गुना के रूप में व्यक्त करने को ही क्या कहते हैं, अनुपात, रेशियो। ये होता है रेशियो का कॉन्सेप्ट।